हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माइंड हिप्नोटिज्म चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ, आपकी हेल्थ का गिफ्ट लेके आई हूँ। क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो आप खुश भी रहेंगे, है ना। ठीक है, तो हेल्थ मीन फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल ऑल टाइप, है ना। हेल्थ तभी होता है ना, प्रॉपर हेल्दी होना। तो ये हेल्दी होने का राज क्या है, स्वस्थ होना किसे कहते हैं। तो स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित हो जाना। स्वयं में स्थित कैसे होते हैं, यानी स्टेबल हो जाना। स्टेबल कब होते हैं हम, कैसे? जैसे आपने कोई भी अपना टेस्ट कराया, ठीक है, उसमें सारे आपके टेस्ट कराए, विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, शुगर कितना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या दिखाती हैं। अगर वो कम हो गई तो क्या होगा, तो कहेंगे जी आप सप्लीमेंट्स लीजिए इसका। अगर ज़्यादा हो गई तो कहेंगे जी नहीं, आप ये चीज़ें छोड़िए। तो यानी एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा संतुलन होता है स्वास्थ्य के लिए कि अगर वो मेंटेन है, अगर वो उस पॉइंट पे है जिसे कहते हैं वो बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, यानी इसको कोई डिजीज नहीं है। और जो जो बैलेंस बिगड़ते हैं हम कहते हैं जी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब बॉडी का टेम्परेचर ही देख लीजिए, बढ़ जाता है तो हम कहते हैं जी फीवर हो गया, इसका ट्रीटमेंट करो। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं जी दवाई खाओ। तो इस तरह से जब भी कोई चीज़ जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका संतुलन बिगड़ गया, यानी वो चीज़ संतुलित नहीं रही, तो उसको हम कहते हैं ये राइट नहीं है। संतुलित मीन राइट, एप्रोप्रिएट, यानी जो चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए उन्हें वहाँ पर ही होना चाहिए, उसी को ही राइट माना जाता है। जैसे कि आपने महात्मा बुद्ध का भी बारे में सुना होगा कि उन्होंने भी इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया। तो उन्होंने क्या कहा था, सम्यक दृष्टि की बात की उन्होंने। सम्यक दृष्टि का मतलब राइट दृष्टि होनी चाहिए। अब हमें तो ऐसा लगता है ना कि जो हम देख रहे हैं वही राइट है, तो ये जरूरी नहीं है सबका राइट एक जैसा हो, क्योंकि एक जैसा तो तभी होगा जब एक जैसे प्लेस से देखेंगे। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर आप कहिए कि 10वीं फ्लोर पर खड़ा हुआ है, तो जो उसको दृश्य दिखाई देंगे और जो ग्राउंड फ्लोर वाले को दिखाई देंगे, दोनों को अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। हो सकता है ग्राउंड फ्लोर वाला बंदा ये भी कह दे कि वो चीज़ तो है ही नहीं, और 10th फ्लोर पे जो है वो ये कह दे कि नहीं जी मैंने तो खुद देखा है। तो वो कहेगा मैं राइट हूँ, और ग्राउंड फ्लोर कहेगा मैं राइट हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हम कहाँ से चीज़ों को देखते हैं, हम कैसे चलते हैं, हमारे संतुलन कैसे हैं, हमारी माइंड और बॉडी का बैलेंस कैसा है, तो इस पर हमारी ज़िंदगी बहुत डिपेंड करती है। तो राइट क्या है, आपने देखा है जब आप सब्जी भी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो क्या होता है, आप बैलेंस को ही तो देखते हैं कि वो कांटा जो है वो अपनी जगह पर आ गया, वो स्टेबल है, तो ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा, हम कहते हैं जी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, राइट है, तो ये बैलेंस्ड है, संतुलन अच्छा है। तो आपने जीवन में देखा है कि संतुलन किस तरह से हमें सेटिस्फेक्शन देता है, खुशी देता है कि हाँ सब चीज़ें सही हैं। तो कितना ज़रूरी है हमें अपनी ज़िंदगी में भी देखना कि हमारे मन का संतुलन बिगड़ा तो नहीं हुआ, वो कैसा चल रहा है ना, वो अतियों पे जा रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी अति होना बुरी है हर चीज़ की, चाहे वो डाउनवर्ड्स हो चाहे अपवर्ड हो, कहीं भी, चाहे अच्छा बुरा, जो भी अति में होगा, यानी जो बैलेंस नहीं होगा, जिसमें संतुलन नहीं होगा, तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है, अगर आप म्यूज़िक के बारे में अगर आपने कभी प्रैक्टिस की हो, लेकिन मैं तो म्यूज़िक की स्टूडेंट रही हूँ, तो जब भी हम हारमोनियम बजाते थे तो हमें स्केल की बात की जाती थी, और हमारे जो तबला मास्टर थे वो पहले अपने तबले को सेट करते थे, साज को सेट करते थे, जिसे कहते साज बिठाते थे अपना, और फिर ताकि वो सेट होके और फिर वो बहुत अच्छा उसका तबला बजता था। तो इस तरह से हमारे को भी यही बोला जाता था कि आपका स्केल अप जा रहे हो, डाउन जा रहे हो, यानी जहाँ पर स्वर होना चाहिए वहीं पर स्वर लगाना पड़ता था। तो उसी को ही कहते थे बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ये, तो वो संतुलन जीवन का माना जाता है। तो इसी तरह जब हम सितार भी बजाते थे, उसकी भी तारें क्या होती थी, तो मैम जो हमारी होती थी वो हमें कहती थी पहले तारों को सेट करो, तो वो कई बार हम सेट करते थे, हमसे फिर भी सेट नहीं, हमें लगता था सही है, अब तो सही होगा, लेकिन क्योंकि जो एक्सपर्ट मैम थी तो वो कहती नहीं नहीं ये सही नहीं है नरेश, इसको लाओ मेरे पास लेके आओ सितार। तो वो उसको बिल्कुल सेट करके, जैसे सेट करने का मतलब कि जहाँ होनी चाहिए थी, ना वो कम ना ज़्यादा ढीली ना ज़्यादा सख्त, यानी उस लेवल पर पहुँचा देती थी जहाँ पर कि वो उसको अच्छा म्यूज़िक क्रिएट हो सके। तो जीवन में जो हमारा म्यूज़िक है तो वो कैसे क्रिएट होगा, अगर वो क्रिएट नहीं हो रहा, जीवन में खुशी का साज नहीं बज रहा, शांति नहीं है अगर, तो क्या हो रहा है, तो ज़रूर
आप देखेंगे, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपके तन मन के जो साज है ना, जो म्यूजिक वहाँ से नहीं निकल रहा, वहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ अतियाँ चल रही हैं, यानी आप स्वस्थ नहीं हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है। तो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को चेक करिए, अपने शरीर को भी चेक करिए, अपने मन को भी चेक करिए। आपको पता मन और तन जो है साइकोसोमैटिक हैं, दोनों एक हैं। तो वहाँ मन का असर तन पर, तन का असर मन पे पड़ता है। तो इसलिए मन को अपने ऐसे विचारों से अपने शरीर को भी ऑर्डर करिए कि वो जो भी सोचना है वही सोचिए, ताकि आप अतियों से बच सकें। और जो भी बैलेंस्ड है, थॉट को भी अपना बैलेंस करिए, ताकि आप अपने जीवन में जो गति ला सकें, खुशी ला सकें, सुंदरता ला सकें। क्योंकि बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जरा सी चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं तो क्या होता है, ब्यूटी आ जाती है। आप देखो, चलते चलते अगर हमारी चाल बिगड़ जाए, उसका ही बैलेंस बिगड़ जाए, वही संतुलन बिगड़ जाए, तो हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। संतुलन ही तो बिगड़ा था। तो संतुलन कितनी बड़ी बात है। अभी आप खाने की बात कर लीजिए, थोड़ा नमक मिर्च ज़्यादा हो गया, कुछ हमारा बैलेंस नहीं सही बना, तो हम कहते हैं सब्जी में तो कोई स्वाद ही नहीं आया। तो इस तरह से किसी भी चीज़ में आप देखो, आप कहीं पे घूमने भी जाते हैं, आप पहले गाड़ी का भी बैलेंस चेक कराते हैं कि देखो हवा का बैलेंस सही है कि नहीं, यानी जहाँ होनी चाहिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। व्हील अलाइनमेंट कराते हैं। ये सारा क्या है, दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर द बैलेंस। संतुलन की हम परवाह करते हैं, और वो करनी भी चाहिए, क्योंकि संतुलन के बिना स्टेबिलिटी आती ही नहीं है। और अगर हम स्टेबल हैं, संतुलित हैं, तभी हम जीवन के साज को बजा सकते हैं ढंग से, वरना तो वो बेसुरा ही साज होगा। साज तो है, तन मन तो सबके पास है, लेकिन वही बात है ना, फिर बहुत तो कोई तो बहुत उसी हालातों में बहुत खुशी से जी रहा है, और किसी के ऊपर हालात इतने भारी हो रहे हैं कि बस कोई म्यूज़िक ही नहीं निकल रहा। वो कहता है जी मेरा तो हो ही नहीं रहा। तो बहुत ज़रूरी है, आप चेक करिए कि आपकी कौन सी तारें ढीली हैं और किसको कसना है। और जहाँ पर जैसा होना चाहिए, जैसा हो बीज बोएंगे वैसे ही फल उगते हैं। तो उसको भी बैलेंस करना होता है कि कितना पानी डालना है। आज मेरा गार्डन में एक आया था आज माली, तो मैंने बोला भाई इसको क्या हो गया, पौधे को ये ऐसे सूख क्यों गया। तो उसने बोला मैम आपने पानी ज़्यादा डाल दिया। तो मुझे याद आया कि सही बात है कि ये तो इसका बैलेंस मैंने बिगाड़ दिया। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, जहाँ भी बैलेंस बिगड़ता है वहाँ सूखा छा जाता है। तो देखो ना, नदी का भी बैलेंस बिगड़ता है तो उसको बाढ़ कह देते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस बैलेंस को समझिए और अपने जीवन में इसको अडॉप्ट करिए, इसको अपनाइए और बैलेंस चलिए, है ना। तो बैलेंस चाल तो खूबसूरत चाल होती है, उसके चाल में कुछ अलग ही मज़ा होता है, चलने में भी, है ना। तो खाने में भी, हर चीज़ में मज़ा बढ़ जाता है, हर चीज़ में सुंदरता बढ़ जाती है, सिर्फ संतुलन के कारण, स्थिरता के कारण। आप अपना जो मन है, मनोबल है, उसको भी विचलित मत करिए। कभी वो बहुत इमोशनल हो जाता है और कभी बहुत डाउन हो जाता है, उसको भी बैलेंस रखिए। तो अतियों में ना जाइए, है ना, क्योंकि अतियाँ तो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। तो कोशिश करें अपने आप को बैलेंस्ड करने की। संतुलित जीवन जिएंगे तो जीवन में शांति, खुशी, सफलता, ये सब अपने आप ही शामिल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन का साज, अपना मधुर संगीत बजाना है अगर जीवन का, तो अपने साज को फिट कर लीजिए, सेट कर लीजिए और बहुत अच्छा म्यूजिक बजाइए, खुश रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमस्ते कहती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न आपके मन में जो आया हो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे ये जो लिंक दिया गया है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया गया है, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करें और कोई भी मन की बात है तो ज़रूर पूछें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।